सीताराम दोस्तों, राधे राधे। कल की अवतार कब प्रकट होंगे, कब हमारे सामने आएंगे, सभी को इंतजार है। बहुत लोग परेशान है, व्याकुलता छाई है। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कल की अवतार कब प्रकट होंगे या कब आएंगे लोगों के सामने। तो उनका समय आ चुका है। कल की अवतार जिनको आप बोल रहे हो, अपने गद्दी में बैठने से पहले पहले वो 3 साल 3 साल तक लोगों के सामने अपना कर्तव्य दिखाते हुए यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अपना कर्तव्य दिखाते, अपना वो रोष दिखाते हुए नेता नगरी सबके लिए, जो अपराधी हैं, जो घूसखोर भ्रष्ट नेता हैं या अधिकारी हैं कोई, उस सब के ऊपर मुहिम चलाएगा। तो उसे 3 साल इस मुहिम में लग जाएगा। तो कल की अवतार बोलते हैं कब प्रकट होगा। अब उसका प्रकट होने का टाइम आ गया है कल की अवतार का। तो कल की अवतार का जो प्रकट होने का टाइम है वो अपनी गद्दी में सन 2028 या 29 में बैठेगा। जब अभी अभी तो मोदी बैठे हैं। अब ये बोलो कि यार कल की अवतार क्या है। एक बात बताएं, आप अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी, रविदास जी की भविष्यवाणी, सूरदास जी की भविष्यवाणी, कितने ग्रंथों में आपको बताया गया कि कल की अवतार प्रकट होने वाले हैं। पर कल की अवतार का जो मेन उद्देश्य है, कल की अवतार अभी कलयुग में प्रकट होंगे 4,32,000 साल बाद। और अभी कलयुग की अवधि है सिर्फ 5-5,500 वर्ष। तो कल की अवतार अभी 5-5,500 वर्ष के अंदर कैसे प्रकट हो सकते हैं। तो कल की जो प्रकट होंगे वो कल की परमात्मा पर ब्रह्म, जो राम भगवान थे ना, तो राम भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे या प्रकट होंगे। और ये जो सन 2028 में 29 में बैठेगा, मोदी का कार्यकाल 15 साल का था। 15 साल का मोदी का जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो वो अपनी गद्दी पे बैठेगा। जो उसको आप अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी में कितनी भविष्यवाणियां हैं, जैसे यूरोप कंट्रियों के आप देखोगे, तो उसमें भविष्यवाणी में बताया गया भारत में एक मुक्तिदाता का जन्म होगा। 21वीं सदी, ये 21वीं सदी चल रही है। ये कल की अवतार, और वो जो कलयुग के लास्ट में कल की अवतार प्रकट होंगे वो पर ब्रह्म परमात्मा भगवान है। अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी में बताया गया है कि कल की अवतार प्रकट होंगे। तो ये कल की अवतार नहीं है। और औरंगजेब ने नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला क्यों जलाया था। उसके हाथ में भविष्य मालिका लग गई थी कि मैंने पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करना चाहा। और उसने देखा भविष्य मालिका में कि देखा कि आज के 1000 साल पहले भविष्यवाणी लिखी गई है, किसी साधु संत महात्मा ने लिखा है। और 1000 साल बाद ये मेरे हाथों लगी है, इसमें मेरा नाम कहाँ से आ गया कि औरंगजेब नाम का एक शासक आएगा, भारत में वो राज करेगा और बहुत नरसंहार करेगा। तो उसने देखा तो अरे ये तो मेरे बारे में आज के 1000 साल पहले कोई कैसे लिख सकता है। फिर उसमें औरंगजेब ने खोज कराई उस पूरी किताब की। पूरी ग्रंथ जो भविष्य मालिका जगन्नाथपुरी मंदिर में आज भी है, पर मगर वो एकदम ओरिजिनल नहीं है। जो ओरिजिनल है उसने औरंगजेब ने उसको जला दिया था। तो जब उसने पूरी उसकी खोज कराई, उसका रिसर्च किया भविष्य मालिका में, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि कल की अवतार कलयुग में प्रकट होंगे बहुत जल्दी, 21वीं सदी में। वो भी जब 21वीं सदी में प्रकट होंगे तो वो पूरी दुनिया में सारे धर्म, सारी जाति पात सब कुछ खत्म करके वो हिंदू धर्म पूरी दुनिया में सनातन धर्म फैला देगा, राम राज कायम कर देगा, राम राज पूरी जगह स्थापित कर देगा। हर जगह चोरी डकैती लूट मार फिरौती, नेता नगरी की ये नोच लूट चल रही है, नेता नगरी जो नोच नोच खा रहे हैं, ये सारा कुछ वो आके बंद करा देगा। इतना वो क्रूर भी होगा, हरामी भी होगा और एकदम साधुता भी उसमें होगी। तो
ये और जो फ्रांस के नास्त्रोदमेस हीरो और बाबा वेंगा ने ज्योतिष विद्या, ये सब जितने विदेश में ज्योतिष विद्या जो सीखे हैं, भारत के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी की है। तो ये कहाँ से की है? इन्होंने सबसे पहले ये ज्योतिष विद्या का जो इन्हें ज्ञान हुआ वो भारत के गुरुओं से ही इन्होंने ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया। और भारत के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी की कि भारत में एक व्यक्ति पैदा होगा और वो मानव इतिहास जगत का सबसे बड़ा महापुरुष बनेगा। वो पूरे दुनिया में सभी धर्म, सभी जाति पाति सब कुछ खत्म कर देगा और वो हिंदू धर्म के साम्राज्य को आगे ले जाएगा और पूरी दुनिया में स्थापित कर देगा। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म स्थापित हो जाएगा और राम राज पूरी तरह से वो कायम कर देगा। तो ये जितने भी भविष्यवक्ता विदेशों के हुए हैं, ये सब भारत में आके, ये तो भारतीय जो गुरु हैं विदेशों में पहले भी जाते थे और अभी भी जा रहे हैं, तो उन गुरुओं से उन्होंने ये विद्या प्राप्त की। इसके बाद जब कुछ प्राप्त हुई तो कुछ फिर धीरे धीरे करते करते आगे भी बढ़ जाती है। तो उन्होंने भारत के बारे में भविष्यवाणी यही की थी। तो यही भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि भारत में एक मानव इतिहास जगत का सबसे बड़ा महापुरुष पैदा होगा। वो पूरा सब कुछ, पूरा नशा पशा सब कुछ बंद करा देगा और इसके बाद जितना भी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारता है, पूरी तरह से खत्म कर देगा। वो भी सन 2021वीं सदी के आरंभ में वो जन्म लेगा और 4 चरण 21वीं सदी के हैं। प्रथम चरण में वो जन्म लेगा सन 2025, सन 2001 से 25 साल का प्रथम चरण हुआ और वो दूसरे चरण में 25 साल उसके मेहनत के हो जाएंगे। फिर इसके बाद वो सन 2026 में अपने सोशल नेटवर्क द्वारा वो धीरे धीरे अपने वीडियो डाल के लोगों के सामने धीरे धीरे उसकी छवि या उसकी आकृति दिखाई देने लगेगी, उसकी वीडियो आगे चलने लगेंगी, बढ़ने लगेंगी। 2026 खत्म होते होते वो पूरे भारत में और पूरी दुनिया में छा जाएगा। ये जो मुक्तिदाता के बारे में बताया गया है, या अच्युतानंद दास, रविदास जी और सूरदास जी और कितने हिंदू धर्म के गुरुओं ने भविष्यवाणी, बहुत भविष्यवाणियां की हैं कि एक भारत में 21वीं सदी के आरंभ में जन्म लेगा। तो हाँ, वो सत्य बात है, जन्म लेगा, पर मगर ये भगवान नहीं है। ये काले कर्म कुकर्म सब कुछ धर्म अधर्म करता हुआ, इतना इसके मुसीबत झंझट परेशानी, शरीर में उसके इतना कष्ट भोगता हुआ, पूरे भारत में जगह जगह ठोकरे खाता हुआ, सब जगह, तब जाके वो लोगों के साथ प्रस्तुत होगा या दिखाई देने लगेगा। तो ये जो मसीहा है ये कोई भगवान नहीं है। जो कल की अवतार प्रकट होंगे वो कल की अवतार कलयुग के लास्ट में वो भगवान प्रकट होंगे। तो कल की अवतार की वीडियो, इसी तरह की जानकारी हर एक वीडियो में हम तुम्हें पूरी सटीक जानकारी इसी तरह देते रहेंगे। अगले वीडियो का इंतजार करना।